नमस्कार। समय एक ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी के हर पल को कंट्रोल करती है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि समय का ये कॉन्सेप्ट असल में कितना बड़ा, कितना विशाल हो सकता है? चलिए आज हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अंदर समय की उस अद्भुत, विशाल और साइक्लिकल यानी चक्रीय धारणा को समझते हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमारी रोज की जिंदगी के अनुभव से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। तो शुरुआत एक बहुत ही जाने पहचाने सवाल से करते हैं। हमारा ये जो ब्रह्मांड है, ये कितना पुराना है? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही हैरान कर देने वाले कंपैरिजन की नींव रखने वाला है। और यहीं से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, एक तरफ मॉडर्न साइंस है जो कहता है कि यूनिवर्स करीब 13.8 अरब साल पुराना है। वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म एक ऐसी समय सीमा बताता है जो 311 ट्रिलियंस यानी 311 खरब साल से भी ज्यादा लंबी है। सच में ये एक ऐसा पैमाना है जो हमारी कल्पना से भी परे है। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाइए इस ब्रह्मांडीय सफर पर चलने के लिए। हम शुरुआत करेंगे समय की सबसे बड़ी इकाई से, यानी इस ब्रह्मांड की कुल उम्र से, जिसे महाकल्प के नाम से जाना जाता है। 311 ट्रिलियन और 40 अरब मानव वर्ष। जी हाँ, यही है एक महाकल्प की लंबाई। ये संख्या दिखाती है ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा के 100 साल के जीवन काल को। मतलब ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे ठीक से सोच पाना भी अपने आप में एक चैलेंज है। अब इस विशाल टाइम स्केल से थोड़ा जूम इन करते हैं और एक ज्यादा बेसिक यूनिट पर आते हैं। ब्रह्मा के जीवन का सिर्फ एक दिन और एक रात। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, इसे ऐसे समझिए। एक महाकल्प मतलब ब्रह्मा के 100 साल। ब्रह्मा का एक साल मतलब उनके 360 पूरे दिन, और उनका हर पूरा दिन एक दिन के कल्प और एक रात की प्रलय से मिलकर बनता है। सोचिए, जैसे एक के अंदर एक समय की परतें हों। चलिए इसे थोड़ा और साफ करते हैं। एक कल्प, जिसे ब्रह्मा का दिन कहते हैं, वो दौर है जब ब्रह्मांड बनता है, और ये 4.32 अरब मानव सालों तक चलता है। और इसके बाद आती है प्रलय, यानी ब्रह्मा की रात, जब सब कुछ विलीन हो जाता है, और ये भी ठीक उतने ही समय तक चलती है। अब यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात पर गौर कीजिए। ब्रह्मा का सिर्फ एक 24 घंटे का चक्र, यानी एक दिन और एक रात मिलाकर 8.64 अरब साल का होता है। ये हमारे पूरे ब्रह्मांड की जो उम्र मॉडर्न साइंस बताता है, उसके आधे से भी ज्यादा है। ये बात ही अपने आप में हिंदू कॉस्मोलॉजी के स्केल को दिखा देती है। चलिए अब और गहराई में उतरते हैं। एक कल्प के अंदर, एक कल्प के भीतर 4 अलग अलग युगों का एक चक्र होता है, जिसे महायुग कहते हैं। और ये चक्र एक बार नहीं, बल्कि 1000 बार दोहराया जाता है। और ये बहुत ही जरूरी बात है। ये जो युगों का चक्र है, ये सिर्फ समय की गिनती नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक कहानी बताता है। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ धीरे धीरे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में गिरावट आती है। तो ये 4 युग हैं। सत्य युग यानी सच्चाई का युग, जहाँ धर्म अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा होता है। फिर आता है त्रेता युग, जहाँ धर्म के 3 पैर रह जाते हैं। द्वापर में 2, और आखिर में आता है हमारा मौजूदा दौर, कलयुग, जहां धर्म सिर्फ एक पैर पर टिका हुआ है। और एक और दिलचस्प पैटर्न देखिए। इन युगों की जो लंबाई है, वो भी एक परफेक्ट 4:3:2:1 के अनुपात में घटती जाती है। मतलब जैसे जैसे धर्म के पैर कम होते हैं, वैसे वैसे युगों की उम्र भी कम होती जाती है, जो सीधे सीधे आध्यात्मिक गिरावट को दिखाता है। हर युग की अपनी एक मुख्य आध्यात्मिक प्रैक्टिस होती है। सत्ययुग में लोग ध्यान यानी मेडिटेशन से जुड़ते थे। त्रेता युग में यज्ञ होते थे। द्वापर युग में विधि विधान से पूजा की जाती थी। और कलयुग में यानी हमारे दौर में ईश्वर के नामों का जाप ही मुख्य साधना मानी गई है। तो इतना सब समझने के बाद अब वो सवाल आता है जिसका हम सबको इंतजार था। इस विशाल ब्रह्मांडीय कैलेंडर में हम सब आखिर हैं कहाँ? चलिए हमारी सटीक लोकेशन का पता लगाते हैं। तो सुनिए, हमारा ब्रह्मांडीय पता। हम इस समय ब्रह्मा के 51वें साल में हैं। उनके मौजूदा दिन यानी श्वेत वराह कल्प के 7वें मनवंतर में, उस मनवंतर के 28वें महायुग में, और उस महायुग के भी सबसे आखिरी युग यानी कलयुग में। और अगर इसे और सटीक तरीके से देखें तो साल 2026 तक 4,32,000 साल लंबे इस कलयुग के
करीब करीब 5128 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 3102 ईसा पूर्व में। तो ये टाइमलाइन हमें एक अलग ही नजरिया देती है। हाँ, हम कलयुग में 5000 से ज्यादा साल का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन इस चक्र के खत्म होने और नए चक्र के शुरू होने में अभी भी 4,26,000 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है। तो चलिए अब वापस जूम आउट करते हैं और सोचते हैं कि आखिर सृष्टि और प्रलय के इन विशाल चक्रों का मतलब क्या है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कोई हमेशा के लिए वाला दी एंड नहीं है। ये तो ब्रह्मांड के लिए एक आराम का दौर है, जिसके बाद एक और 311 ट्रिलियन साल का नया चक्र फिर से शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल सृष्टि की कभी न खत्म होने वाली सांस लेने और छोड़ने जैसा है। ये बात कितनी गहरी है, मतलब ये पूरी 311 ट्रिलियन साल की यात्रा जो हमें अंधीन लगती है, वो अनंत के नजरिए से बस पलक झपकने जितनी है, एक बिजली की चमक जितनी। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर ये पूरा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि एक अनंत चक्र की बस एक सांस है, तो फिर इस विशाल कैनवस पर हम कहाँ हैं? हमारा वजूद क्या है? ये विशाल ब्रह्मांडीय नजरिया हमें अपने अस्तित्व के बारे में क्या सिखाता है? ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है।